जय हिंद। मैं अजंत कुमार। आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो संभावित एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ऑप्शन ए है उदारवादी, बी है मजदूर दल और सी है कंजर्वेटिव दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी। क्या हो जाएगा? उदारवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो है कौन सी परियोजना है? गंडक नदी परियोजना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? बाल शास्त्री। बाल शास्त्री। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जितने क्वेश्चन है इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन किए सही। तो चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चोरी कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कहाँ थे? बारदोली में। आप लोग बताइएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? चलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? ऑप्शन है बी ए स्मिथ, बी है जी एन सरकार, सी है ए एल श्रीवास्तव और डी है डॉक्टर इरफान हबीब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो कौन करता है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी नदी किस नदी पर स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा नदी, बी है भागीरथी, सी है धौलीगंगा नदी और डी है मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। कौन हो जाएगा? भागीरथी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो है मृत सागर में। कौन है? मृत सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया था? तो भेजा गया था बांकीपुर जेल में। कौन जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है भागलपुर, बी है गया, और सी है फैजपुर, और डी है बांकीपुर एवं पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, भारत में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, पुणे में। कहाँ है, पुणे में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, 1979 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर की अमेरिका में फ्री हिंदुस्तानी अखबार किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन है। तो है कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो है कैवल्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक किससे संबंधित था। तो संबंधित था रक्षा विभाग से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए। तो बनाया जा सकते हैं 3 माह के लिए। कितने दिन के लिए, 3 माह के लिए। ऑप्शन सी ए बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ग्रैंड बैंक एवं डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है, मछली के लिए। किसके लिए, मछली के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो कितना है, तो है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कच्चे फलों को पकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। किस गैस का, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है एथेन, और सी है एथिलीन, और डी है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि फेरोमोस कहाँ पाया जाता है। तो फेरोमोस कहाँ पाया जाता है, कीटों में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है। तो कौन है, लाल प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन कौन है। बी है साइट्रिक अम्ल, सी है ऑक्जेलिक अम्ल, और डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम। तो इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा, जिप्सम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है।
ये है मक्खी का पालन एवं शहद उत्पादन के लिए, केचुआ पालन, रेशम उद्योग, मत्स्य पालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन किया था? स्वामी सहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है बूढ़ी गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो है 12 गो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 40 का आसियान की स्थापना कब हुई थी? 39 का आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मिरर के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सीताराम राजू। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लियाकत अली ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी बिरजानंद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो क्या थी? क्रांतिकारी संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन की सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड हेस्टिंग और डी है हेनरी लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो किए थे ज्योतिबा फुले। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवबंद का वह विद्वान जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कौन था? तो था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है, तो कौन है? डेसिबल की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।